अरे अंजलि, तुम कैसे आई यहाँ? भाभी नमस्ते। किट्टू के पापा 2 दिन के लिए जयपुर गए हैं, तो मैंने सोचा भैया भाभी से मिलना भी हो जाएगा और मैं 2 दिन ठहर भी आऊँगी और किट्टू भी इंजॉय कर लेगी। किट्टू कहीं जाती नहीं है तो बोल रही थी कि मामा मामी के चलते हैं। मम्मा मामी नमस्ते। हाँ नमस्ते। ठीक है, बैठो, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। ये लो पानी पी लो। किट्टू, और तुम क्या लोगी? मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए मामी। कोल्ड ड्रिंक तो अभी है नहीं, अभी ब्लिंकिट कर दूंगी मैं। भाभी आपको अच्छा नहीं लगा क्या मैं आई हूँ यहाँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ बताती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब हमारे यहाँ भी तो त्योहार है और तुम बिन बुलाए आ गई। चलो कोई नहीं, अब आ ही गई हो तो। भाभी वो इसके पापा का अचानक प्रोग्राम बन गया था, तो मैंने सोचा मैं अकेली घर पर क्या करूँगी, भैया भाभी से भी मिलना हो जाएगा, बच्चों से भी मिलना हो जाएगा। ठीक है, मैं चाय बना कर आती हूँ, बैठो। किट्टू बेटा ऐसे नहीं बोलते ना, आपने मम्मी से ये क्यों बोला कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए? जो मामी दे दे वो पी लेते आप, पानी पी लो। जाओ किट्टू, ये बैग रख के आओ, जहाँ हम जिस कमरे में रुकते हैं ना उस कमरे में ये बैग रखे आना। ओके मम्मा, अभी रख के आती हूँ। बताओ, बिना बुलाए मुंह उठा के चली आ गई है। ऐसे भी कोई आता है क्या? इस पे पहले फ़ोन नहीं करा जा रहा था? अरे हमारे भी घर में 100 काम होते हैं। माँ बाप मर गए लेकिन इनका मायके का मोह नहीं जा रहा अभी तक। भैया भाभी से मिलने आई हूँ। ऐसा करती हूँ, अपनी मम्मी को फ़ोन लगा के बताती हूँ। हेलो, हाँ मम्मी, ये बताने के लिए फ़ोन कर रही थी, अंजलि आई है, 2 दिन के लिए रहने के लिए आई है बैग लेके। देख लो, हमारा कोई त्योहार नहीं है। बताओ, इनके माँ बाप मर गए फिर भी मायके का मुंह नहीं जा रहा। मुंह उठा के चली आई हैं कि भैया भाभी से मिलने का दिल कर रहा था। अरे भैया भाभी से मिलने का दिल विल नहीं है, बस ये तो लेने आती हैं हमेशा। ये लो दीदी, चाय पी लो। मैं अभी आती हूँ, ज़रा किट्टू के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूँ। मम्मा मैं बैग रख के आ गई। मम्मा आप परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं बेटा, मुझे लग रहा है हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो लगा था भाभी मेरे आने से खुश होंगी, लेकिन मैं बिना बताए चली आई हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने भाभी को अपनी मम्मी से बात करते हुए सुन ली सारी बातें। किट्टू बेटा ऐसा कर, तू बैग उठा ला जाके, मैं अभी कैब बुला लेती हूँ, मैं अभी चली जाऊँगी। दीदी मुझे लगता है चली गई। चलो अच्छा ही हुआ। मुझे लगा था माँ बाप के जाने के बाद भैया भाभी मुझे प्यार करेंगे, मुझे पूछेंगे, लेकिन मैं तो गलत थी। अंकित ने भी बोला था जाने से पहले अपने भैया भाभी को कॉल कर ले, पर मैंने कहा मुझे अपने घर जाने के लिए कोई परमिशन लेनी होगी क्या। लेकिन मुझे क्या पता था माँ बाप के मरने के बाद मुझे कोई नहीं पूछेगा। किट्टू बेटा आखिरी बार देख ले अपने नाना नानी का घर। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं आऊँगी। मम्मा प्लीज़ आप चुप हो जाओ। अरे अंजलि बेटा कैसे खड़ी है बेटा यहाँ? चाची नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी है? चाची ठीक हूँ। बेटा यहाँ गेट पर क्यों खड़ी है? तेरी भाभी ने गेट नहीं खोला क्या? कुछ नहीं चाची, इसके पापा गए हुए थे तो मैंने सोचा मैं 2 दिन के लिए घर चली आऊँ, लेकिन मम्मी पापा के मरने के बाद अब ये मेरा घर नहीं रहा चाची, आज से मेरा मायका ख़त्म। बेटा चुप हो जा, मत रो। अरे अभी तो तेरी चाची जिंदा है, चल घर चल। ऐसे ससुराल में 2 दिन का बोल के आई है, वो लोग क्या सोचेंगे? हाँ कोई बात नहीं चाची, मैंने कैब बुला ली है। बेटा कैब तो कैंसिल भी हो जाएगी, चल तू अभी घर चल, ऐसे रोड पर नहीं खड़े होते। किट्टू मैं तेरी छोटी नानी हूँ, अभी तेरी नानी जिंदा है। चल बच्ची चल। निधि बहू जरा देख कौन आया है। अरे दीदी आप कैसी हो? भाभी नमस्ते, मैं ठीक हूँ। और किट्टू रानी तुम कैसी हो? मामी नमस्ते, मैं ठीक हूँ। जाओ किट्टू, अंदर रिया बैठी है, आप उसके साथ खेल लो। जा बहू, तू अंजलि के लिए चाय पानी का इंतजाम कर। ठीक है मम्मी जी। अंजलि बेटा तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये तेरा भी घर है और तू यहाँ आया करेगी। चाची पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, जब तक मम्मी पापा जिंदा थे तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे सब बुलाते थे, लेकिन अब उनका नेचर बहुत चेंज हो गया है।
माँ बाप के मरने के बाद बेटियों का मायका खत्म हो जाता है क्या? अरे हम कुछ लेने नहीं, बस अपने भैया भाभी को दुआएं देने आती हैं। मम्मी पापा ने ठीक ही कहा था, बेटा हमारे मरने के बाद तेरी कोई इज्जत नहीं होगी, और भाभी ने ये करके भी दिखा दिया। कोई नहीं बेटा, चुप हो जा। बेटा ये रीत ही ऐसी है कि लड़की एक बार विदा हुई उसके बाद उसका मायका भी खत्म हो जाता है। जब तक माँ बाप जिंदा है, जब तक ही बेटी का अच्छा लगता है माँ के घर आना। भैया भाभी तो बस फॉर्मेलिटी करते हैं।